सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कृषि कानूनों के अमल पर स्थायी तौर पर रोक लगा दी हो, इसके बावजूद किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इस पूरे किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ एक और नाम है जो मुखर तौर पर उभरा है। वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। 1987 जो बिजली के दाम को लेकर किसानों ने शामली जनपद के कड़मुखेड़ी में एक बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महेंद्र सिंह टिकैत। इस बीच 2 किसान पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। इसी दौर में नींव पड़ी भारतीय किसान यूनियन की, जिसके अध्यक्ष बने स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्हें किसान किसी मसीहा से कम नहीं समझते। आज ये संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के साथ साथ पूरे देश में फैला हुआ है और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे नरेश टिकैत इसी संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है और दूसरा बेटा राकेश टिकैत प्रवक्ता के तौर पर संगठन को मजबूत बना रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर यूनियन से जुड़े फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत फिलहाल किसानों के उस कोर ग्रुप में शामिल है जो कृषि संशोधन बिल पर लगातार सरकार से बात कर रही है। राकेश टिकैत की पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता की है जो धरना प्रदर्शनों के साथ साथ किसानों के व्यवहारिक हित की बात रखते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के ससौली गांव में पैदा हुए राकेश टिकैत एमए की पढ़ाई कर चुके हैं और 1992 के दौर में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है 1993 से 94 में जब दिल्ली के लाल किले पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार ने प्रशासन पर आंदोलन खत्म कराने का दबाव बनाया था। राकेश टिकैत पर पिता के आंदोलन को खत्म करने का दबाव था। उसी वक्त राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और यहीं से शुरू हुआ किसानों के लिए संघर्ष भरा उनका सफर। नौकरी छोड़ राकेश ने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली। हालांकि खाप के नियमों के चलते अध्यक्ष पद पर उनके बड़े भाई नरेश टिकैत को बिठाया गया, लेकिन राकेश रीढ़ की हड्डी बनकर संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। राकेश टिकैत के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। इनके अलावा राकेश टिकैत के 2 दूसरे भाई भी हैं। एक भाई सुरेंद्र टिकैत मेरठ के एक शुगर मिल में मैनेजर के तौर पर काम करता है। वही सबसे छोटा भाई नरेंद्र खेती का काम करते हैं। किसानी, पुलिस की नौकरी के अलावा राकेश टिकैत ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। किसानों की लड़ाई लड़ते रहने के कारण राकेश टिकैत लगभग 44 बार जेल भी जा चुके हैं। जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में एक समय किसान के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद दिल्ली में लोकसभा के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गन्ना को जला दिया था, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। वे राजस्थान में भी किसानों के हित में बाजरे के मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करना उन्हें महंगा पड़ा था। उस वक्त उन्हें जयपुर जेल में डाल दिया गया था। बहरहाल राकेश टिकैत लगातार कृषि बिलों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है।